वफाकी आईनी अदालत के 2 जज जस्टिस रिजवी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। हल्फबर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत मुकदमात की कुछ देर बाद समाअत करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के लिए 3 बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 में आईनी अदालत का बोर्ड लग गया। बेंच 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अली बाक़िर नकवी, जस्टिस अरशद हुसैन शामिल। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस के आगा शामिल। बेंच 3 में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस रोजी खान शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियान डोंग की मुलाकात। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन पाएंगे या चौधरी अनवारुल हक अपनी हुकूमत बचा लेंगे? फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी मुतवक्के। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए 27 वोटों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत का दावा। दूसरी जानिब नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया। पीपल्स पार्टी नून लीग के अरकान असम्बली मुजफ्फराबाद पहुँचना शुरू। PTI, फॉरवर्ड ब्लॉक और दीगर अरकान भी मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन कराची के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। अच्छी आबादियाँ भी मसाइल का बायस बन रही हैं। माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात उड़ान पाकिस्तान कॉन्सर्ट एंड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ये दहशतगर्दों के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी अमन के लिए खड़े हैं। हम मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। कॉन्सर्ट के लिए वज़ीर आज़म की सरपरस्ती और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सपोर्ट पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का कहना है, IMF के इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद से ही पाकिस्तानी मईशत बेहतर होगी। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान को किसी मुल्क के कर्ज़ों के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को अपने निजकारी प्रोग्राम पर भरपूर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड बैंक भी मौसर अंदाज में ताउन कर रहा है। पाकिस्तान के साथ अमरीका का पहले ही इक़्तिसादी मैदान में बहुत अच्छा था और चल रहा है। पंजाब में दफ़ा 144 के निफास में तोसी। महकमा दाखिला ने 22 नवंबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। सूबाई दारुल-हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली फ़िज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। AQI 456 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का मौजूदा AQI 291 है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, माहौलियात पर कोई समझौता नहीं। अवाम और हुकूमत मिलकर स्मॉग का खात्मा मुमकिन बना रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,153 पर पहुंच गया।
वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने 13 रोज़ा खसरा वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, दौरान मुहिम गलत मालूमात फैलाने पर NCCIA के तहत कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी KP शहाब अली शाह ने खसरा रुबेला मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुहिम की कामयाबी के लिए ज़रूरी है लोगों को आगाही हो। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 18 नवंबर तक मअतल रहेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात के मुताबिक इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली में इजाफे का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। उस शरीफ के करीब मोटरवे M5 पर हादसा। मोटरवे पुलिस के 2 अफसर और 1 एहलकार शहीद। बस ने पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी को पीछे से हिट किया। कोट राधा किशन में डंपर ने सड़क किनारे खड़ी फैमिली को कुचल दिया। 10 साला बच्चा जाम भाग, ड्राइवर फरार। मुश्तल अवाम ने डंपर को आग लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा में आर्मी फोर्स की तैनाती। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी मुसव्वदे की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। इसराइली वज़ीर आज़म के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत की हिदायत। उधर इसराइली फोर्सेस ने फ़राह पनाह गुज़ीन कैंप में 15 साला लड़के को गोली मार कर शहीद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदी लगाएंगे। रिपब्लिकन रहनुमा इसके लिए कानून साजी पर काम कर रहे हैं। रूस के साथ कारोबार करने वाला खार मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। और अफ्रीकी मुल्क कांगो में तांबे की कान धंसने से 32 से ज़ायद अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक अब तक 32 लाशें निकाली जा चुकी हैं।